दोस्तों, भारत में संवैधानिक पदों पर बैठे दिग्गज नेता रातों रात गायब हो जाते हैं, जैसे कोई भूत प्रेत की कहानी चल रही हो। ठीक वैसे ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कभी मोदी सरकार के करीबी माने जाते थे, इस्तीफा देकर अचानक गायब हो गए हैं। स्वास्थ्य का बहाना देकर उन्होंने पद छोड़ा, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता ही नहीं है। वे सुरक्षित भी है या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं है, या फिर मोदी सरकार ने उन्हें चुप कराने के लिए गायब कर दिया है। इसकी शंका अब ज्यादा होने लगी है लोगों को, और अब गायब होने वाले लोगों की इस लिस्ट में जुड़ गए हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जिनके बारे में अफवाहें हैं कि वे देश छोड़कर माल्टा भाग गए हैं। क्या ये संयोग है या साजिश, या फिर कोई गहरा राज? क्योंकि मोदी राज में ये गायब होते नेता और प्रशासनिक अधिकारी क्या बता रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और सत्ता की आला कमान सब कुछ दबाने पर तुले हैं। जी हाँ, जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति, जो 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे, जुलाई 2025 में अचानक इस्तीफा दे देते हैं। वजह बताई जाती है स्वास्थ्य, लेकिन इस्तीफे के बाद से वो कहाँ है कोई नहीं जानता। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूछा कि धनखड़ कहाँ है, क्या वे सुरक्षित है। कपिल सिब्बल जैसे सीनियर वकील ने कहा, हमने लापता लेडीज सुनी है, लेकिन लापता वीपी पहली बार देख रहे हैं। एक्स पर वायरल पोस्ट में दावा है कि धनखड़ ने मोदी सरकार की कुछ गुप्त मीटिंग पर सवाल उठाए थे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और फिर उन्हें जबरन इस्तीफा दिलवा दिया गया। उनका बंगला खाली कराया गया, ऑफिस सील कर दिया गया, सोशल मीडिया टीम तक हटा दी गई। क्या यह इस्तीफा था या सत्ता की साजिश? अपोजिशन के नेता कह रहे हैं कि चीन की तरह भारत में भी असंभव नेताओं को गायब किया जा रहा है। अगर धनखड़ जैसे शख्स गायब हो सकते हैं, तो क्या मोदी सरकार की आलोचना करने वाला कोई भी आदमी सुरक्षित है? नहीं है। अब बात पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की करते हैं। वे मई 2022 से फरवरी 2025 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, और उनके दौरे में लोकसभा चुनाव 204 हुआ। राहुल गांधी ने तो वोट चोरी का बम फोड़ दिया था। राहुल ने कहा था कि मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में धांधली करता है, वोट चोरी होती है, और ये आरोप जिस चुनाव पर लगे उस वक्त राजीव कुमार ही चुनाव आयोग के बॉस थे। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद वे कहाँ हैं? कुछ एक्स पोस्ट में दावा है कि वे भारत छोड़कर माल्टा चले गए हैं, नागरिकता ले ली है उन्होंने वहां की। कुछ एक्स यूजर का कहना है कि राजीव कुमार आरएसएस के वर्कर थे और चुनावी धांधली में शामिल थे। ऐसे में सवाल यह है कि अगर राजीव कुमार निर्दोष है, तो क्यों नहीं सामने आकर मोदी सरकार की झूठी पोल खोल रहे हैं? क्या उनके पास ऐसा राज है जो सत्ता को डराता है, या वे सरकार की कठपुतली थे और अब धांधली का पर्दाफाश होने से पहले गायब कर दिए गए? देखिए, ये दोनों मामला सीधे मोदी सरकार की तरफ इशारा करते हैं। धनखड़ कभी बीजेपी के करीबी थे, लेकिन इस्तीफे से पहले उन्होंने अपोजिशन से मीटिंग की, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से। क्या उन्होंने सरकार की किसी साजिश का विरोध किया? और राजीव कुमार का वोट चोरी के आरोपों के बीच गायब होना संदेह तो पैदा करता है। क्या वे स्वेच्छा से गायब है, या मोदी राज्य में असहमत लोगों को जबरन गायब कराया जा रहा है? एक्सपर्ट यूजर्स कह रहे हैं कि धनखड़ राजनीतिक कूप की तैयारी कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू से बात की थी। अगर ये सच है तो मोदी सरकार की तानाशाही उजागर हो रही है, और ये भी सच है कि गायब होते नेता बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली हो चुकी है। मोदी सरकार पर शक क्यों ना हो, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर इस तरह का हवा का झोंका बन जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग अचानक गायब हो जाते हैं, तो क्या इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं है? अपोजिशन को जोरदार सवाल उठाने चाहिए, जो वो उठा ही रहा है। जांच की मांग करनी चाहिए, जो की भी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या धनखड़ और राजीव कुमार सुरक्षित है, जिंदा है, कहाँ है? ये सत्ता ने उन्हें चुप करा दिया है, वो भी गायब कराकर सच्चाई सामने आनी चाहिए, वरना ये सिलसिला जारी रहेगा। मोदी जी जवाब दीजिए, धनखड़ और राजीव कुमार कहाँ है? क्योंकि जनता सब देख रही है, और वक्त आने पर हिसाब भी जनता खुद ही ले लेगी।